The Business Mentors, Business to Brand. A salesperson minus enthusiasm is just another clerk. दोस्तों, आज आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें और किसी से भी मिलें, एक चीज जो आपको बार बार और लगातार करनी पड़ेगी वो है सेल्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक बिजनेस कोच हूं। पिछले 1.5 दशक के स्पान में मैंने सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉइज और उनके इकोसिस्टम्स के साथ काम किया जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट और डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जब मैंने उनको बारीकी से ऑब्जर्व किया तब मैंने एक सिमिलैरिटी नोटिस की उन सब में, और वो सिमिलैरिटी ये थी कि उन सभी को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हर रोज़ सेल्स करना पड़ता था। दोस्तों, सेल्स के इस शब्द को आज हम थोड़े ब्रॉड नज़रिए से देखेंगे। सेल्स का मतलब सिर्फ अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचना नहीं होता, पर सेल्स का मतलब होता है अपने आप को बेचना। अब आप बोलेंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, अपने आप को भी भला कोई बेचता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, सेल्स की भाषा में अपने आप को बेचने का मतलब है कि अपने आइडियोलॉजी और अपने थॉट प्रोसेस के जरिए बहुत सारे लोगों को अपने साथ एग्री करना। और दोस्तों, यही चीज़ आपको अपने वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में लगातार करनी पड़ेगी। आप चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो या एक मैनेजर हो, आप चाहे एक लीडर हो, चाहे एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो, आप चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो या एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको अपने लाइफ में हर बार लगातार सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स का मतलब है अपने आप को बेचना, वर्क प्लेस के ऊपर अपने आप को प्रमोट करना। तो आज के गुरुवार का ज्ञान विद गौरव के इस एपिसोड में मैं अपने आप को बेचने की कुछ ट्रिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। इस ट्रिक्स को समझने और अमल करने के बाद आप भी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं इन टिप्स को। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो है टेल योर स्टोरी। जब मैंने बतौर ट्रेनर मेरे करियर में जब डेब्यू किया तो मुझे पता चला कि आज लोगों को महात्मा गांधी या मदर टेरेसा की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सक्सेस हासिल किया, आपने क्या अचीव किया। तो जब मैंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मेरे सक्सेस के बारे में, मेरे फेलियर्स के बारे में और मेरे अनुभव के बारे में बात की तो मैं उन लोगों से और गहराई से जुड़ सका। तो इसीलिए जब आप भी लोगों से मिलते हैं तो अपने बारे में आप बात करें। दूसरी टिप है सपोर्ट योर स्टफ। इसका मतलब आप चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे सेल्स पर्सन, आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे स्टूडेंट, आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अंदर क्या काबिलियत लानी पड़ेगी, क्या स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमेशा आपकी नज़र होनी चाहिए। तीसरी टिप है ऑलवेज ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। इसका मतलब आज आपके बॉस, आपके कलीग्स या आपके क्लाइंट्स आपसे क्या चाहते हैं, इस बात को आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, और जितना क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा उतना ही आसानी से आप अपने आप को सेल कर सकते हैं। चौथा मुद्दा है बी विजिबल। इसका मतलब है जो नज़र से दूर वो दिल से दूर। आपको हमेशा लोगों की नज़र में रहना पड़ेगा, और लोगों की नज़र में रहने के लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी चुनौतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो सब करना पड़ेगा जो शायद कोई और नहीं कर रहा है। तो इससे आप विजिबल रहेंगे, आप लाइमलाइट में रहेंगे, और लाइमलाइट में रहने से, विजिबल रहने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मेरे दोस्त तो अपने आप को सेल करने का मौका भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने टेस्टिमोनियल का लाइब्रेरी बनाना। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब आप उनकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि अरे ना भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपके कंट्रीब्यूशन से फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस आता है, तो बड़ी ही विनम्रता के साथ उसको एक्सेप्ट करिए और हो सके तो उसको ब्लैक एंड वाइट में, माने कि लिखा पढ़ी में उनसे ज़रूर मांगे, क्योंकि यही सारे टेस्टिमोनियल्स आगे चलकर आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मतलब अपने आप को सेल करने का और आसान मौका। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपने इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना। तो जितनी विजिबिलिटी आपको ज़रूरी है उतनी ही विजिबिलिटी आपके टीम के लोगों को भी तो चाहिए। दूसरे को आगे बढ़ाने से आप पीछे नहीं हो जाएंगे, आप तो उल्टा और आगे बढ़ जाएंगे। सो अपने टीम मेंबर्स को भी आप उतना ही प्रमोट करिए, उनको भी उतना ही विजिबिलिटी दीजिए। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, क्योंकि योर नेटवर्क डिसाइड्स योर नेटवर्क। आज मैं बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं। जब मैं उन कंपनीज में जाता हूं तो उनके डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट से लेकर के उसके वॉचमैन तक का नाम मुझे मुंह ज़बानी याद रहता है और मैं उन सब से पर्सनलाइज बात करता हूं। इससे उन सबको भी एक बिलोंगिंगनेस फील होता है और वहां पर मेरे लिए एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन का निर्माण होता है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा लोगों से आपकी पहचान होगी, जितने ज़्यादा लोगों से पहचान होगी उतने ज़्यादा लोगों से आपके रिश्ते बनेंगे, और जितने ज़्यादा लोगों से रिश्ते बनेंगे जाहिर सी बात है उतनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी का मतलब अपने आप को सेल करने में और आसानी। और जो लास्ट ट्रिक है वो है कीप इट रियल, डोंट फेक इट। फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग गूगल का और इंटरनेट का बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब स्मार्ट हो गए हैं, तो वो सही और गलत के बीच का फ़र्क बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में कम जानकारी रखते हैं तो बड़ी विनम्रता से उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन फेक कभी मत करें। तो फेक करने से आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, कुछ टिप्स थी जिसको बराबर फॉलो करने से आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में अपने आप को अच्छे से सेल करने में आप कामयाब रहेंगे, एक रिलायबल पर्सनालिटी के आप मालिक बन पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बिजनेस के कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत है या इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखे हुए फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। सो गुरुवार का ज्ञान विद गौरव के नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और फ्रेश सब्जेक्ट के साथ। सो तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.